हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइज़, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी किचन से। मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। और चाय तो वैसे हमारे घर में कोई पीता नहीं है, लेकिन अभी हमारा समर सेविल का कुछ काम चल रहा है, तो वो भैया लोगों के लिए मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और चाय बनाते बनाते गाइज़ आदत से मजबूर हूँ, सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी छींटे वीटे गिर जाते हैं साथ ही साथ साफ़ कर लो तो ठीक रहता है, इसलिए मैं साफ़ भी कर रही हूँ और चाय भी बना रही हूँ। बाहर से वो लोग आवाज़ भी दे रहे थे कि चाय नहीं बनी, तो ऐसी जल्दीबाजी में मैंने चाय बना के मैं वो भैया लोगों को चाय देने के लिए जाती हूँ। तो हमारे घर में तो वैसे कोई चाय पीता नहीं है, ना मैं पीती हूँ ना मेरी सास पीती है चाय। हमारे घर में चाय बनती ही नहीं है। और जब कभी कोई आ जाए मेहमान या जैसे कुछ काम हो तो उन्हीं लोगों के लिए चाय बनती है। तो 3 भैया लोग थे, वो मैं उन्हीं के लिए यहाँ पे चाय लेके जा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये भैया लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। और चाय देने के बाद गाइस, ये सामान है, काम चल रहा है अभी हमारा यहाँ पे। और ऐसा ही है गाइस। फिर बच्चों ने कहा कि दादी बोल रही है हमारे लिए पोहा बना दो आज। तो मैं यहाँ पे पोहा बनाने की तैयारी में लगी थी। सारा सामान मैं एक बकेट में नीचे रखे रहती हूँ, तो वही मैं निकाल रही थी। और दादी भी ज़्यादा मिर्च मसाले वाला पसंद नहीं करती हैं, सिर्फ सिंपल सा नमक और हल्दी, मसाला भी नहीं। डॉक्टर ने उन्हें मसाला खाने से भी मना किया है। तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। पोहा काट के मैंने निकाल दिया था थोड़ा पैकेट से, और पैकेट में यहाँ पे चिपका के वापस से रख रही हूँ क्योंकि गाइस बरसात का मौसम है, तो अगर खुला पैकेट रखूँगी तो सिल जाता है, इसलिए। और फिर मैं यहाँ पे प्याज काट रही थी। प्याज काटते काटते मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी, तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड का फ़ोन आया था कि वो भी आने वाली है अभी थोड़ी देर में। मैं वही पूछ रही थी कि कब आएगी, वो कब तक आएगी। तो अभी आने वाली है बोल रही थी। तो फिर मैं चली जाती हूँ किचन में और पोहा बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ, क्योंकि सादा सिंपल सा पोहा बनाना था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। क्योंकि मिर्च मसाला बिल्कुल ही अवॉइड किया है उन्होंने, सिर्फ प्याज और जो मूंगफली पड़ती हैं वो भी उन्हें पसंद नहीं है, तो सादा सा ऐसा। तो इसी बीच बच्चों ने मुझसे कह दिया था कि मम्मी हम भी खाएंगे। मैंने कहा बिना मिर्च मसाले वाला क्या पसंद आएगा तुमको, तो बोल रहे थे नहीं आज हम भी ट्राई करते हैं ऐसा ही। तो मैंने कहा ठीक है। ऐसे ही मैंने सिर्फ इसमें प्याज और राई डाला है, बाकी और कुछ भी नहीं ऐड किया है, क्योंकि मम्मी ऐसा ही खाना पसंद करती है। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पोहा। और अगर बच्चे ये नहीं खाते तो मैं उनके लिए एक्स्ट्रा मसाला ऐड करके भी बनाती, लेकिन बच्चों ने कहा कि हम भी आज ऐसा ही ट्राई करते हैं। सिर्फ नमक और हल्दी, पोहा मसाला भी नहीं डाला इसमें मैंने क्योंकि मैं सिर्फ दादी के लिए बना रही थी। लेकिन फिर बच्चों ने भी कह दिया, तो मैं उसी तरीके से सिंपल सा खाली फ्राई किया उसको, और बाकी कुछ नहीं। ये मैं दादी के लिए भी निकाल रही हूँ इसमें पोहा। और ऐसा ही है गाइस, हल्का फुल्का खाना उनके लिए अभी इस टाइम पे बना दिया था। यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, ना मूंगफली ना कुछ ड्राई फ्रूट ना। तो बच्चे खाने लगे थे यहाँ पे पोहा। मैं लेके आ गई थी अपने लिए आम, क्योंकि बिना मिर्च मसाले का तो मुझसे खाया ही नहीं जाएगा। तो मैंने कहा तुम लोग पोहा खाओ और मैं अपने आम एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बच्चों के साथ बैठ के आम खा रही थी, बच्चे पोहा खा रहे थे। तो कुछ टाइम बच्चों के साथ भी बैठना ज़रूरी होता ही है बच्चों के साथ। बच्चों को भी लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें थोड़ा टाइम दें। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के अपने आम एंजॉय कर रही थी और बच्चे यहाँ पे पोहा खा रहे थे। डिस्कशन चल रही थी यहाँ पे कि होमवर्क हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, स्कूल जाना है कल, बस उसी बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो तब तक मेरी बेटी की फ्रेंड राशि भी आ गई थी। बहुत तेज़ धूप आ गई थी गाइस। अभी तक तो मौसम बिल्कुल घने बादल छाए हुए थे, लेकिन अचानक से धूप भी आ गई। राशि भी आ गई थी, बोल रही बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। अच्छा लगता है गाइस जब बच्चों के फ्रेंड आते हैं, तो बच्चों का भी मन लगा रहता है, हमें भी अच्छा लगता है। और इन दोनों को देख के ना गाइस मुझे अपने बचपन की याद आती है, क्योंकि मेरी भी एक फ्रेंड है। बचपन से ही हम दोनों साथ ही रहे, साथ ही उठना बैठना खाना पीना सब कुछ।
तो वही दिन याद आ रहे थे मुझे इनको देख के। तो बच्चों को बैठने तक मैंने खाना पीना भी तैयार कर दिया था गाइज़। खाना पीना बनाने के बाद मैंने उनको बुलाया खाने के लिए। आ गए थे दोनों टेबल पे। और बच्चों के साथ ही मैं खाना पसंद करती हूँ। तीनों टाइम हम लोग साथ में ही बैठ के खाना खाते हैं। इस वक्त मेरा बेटा यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो चले गया था अपने दोस्त के घर पे। तो हम तीनों ही थे यहाँ पे खाने वाले। मम्मी ने पोहा खा लिया था तो वो नहीं खा रहे थे खाना। हम लोग तीनों बैठ के साथ में खाना खा रहे थे। और हम लोग तीनों माँ बेटे हम लोग अक्सर साथ में क्या हमेशा ही साथ में बैठ के खाना खाते हैं गाइस। क्योंकि मैंने बचपन से देखा है कि पूरी फैमिली साथ में बैठकर खाना खाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा बच्चों के साथ बैठ कर के ही खाना खाती हूँ। बच्चे भी अकेले खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि बचपन से जैसी आदत बनाओ वैसी ही है, वो बन जाती है अक्सर। तो यहाँ पे राशि, मैं और मुस्कान मेरी बेटी, हम तीनों बैठकर खाना खा रहे थे। खाना पीना खाते रहे, बातें करते रहे। तो अच्छा लगता है गाइस बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना। राशि भी मुस्कान के साथ ही ज़्यादा पसंद करती है। तो गाइस खाना पीना भी हमारा लगभग हो ही चुका था। फिर आ गई थी मैं किचन की सफाई करने के लिए। और यहाँ पे बर्तन वर्तन खाली कर रही हूँ मैं, क्योंकि फिर यहाँ पे मेरी बेटी भी आ गई थी थोड़ी हेल्प करने के लिए। वो रोज़ ही करती है, वो गैस साफ़ करना और झाड़ू मारना उसकी ड्यूटी रहती है दिन में। अगर स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी रहें तो यहाँ पे वो गैस साफ़ कर रही है और मैं साइड में बर्तन साफ़ कर रही हूँ। थोड़ी हेल्प हो जाती है गाइस, और तो क्या है। वरना मैं जब ये स्कूल होते हैं तो मैं अकेले ही ये सारे काम करती हूँ। अभी आजकल छुट्टियाँ हैं तो वो खुद ही आ जाती है, थोड़ी हेल्प करवा के फिर अपना बाकी का काम करती है वो। तो वो होना भी चाहिए, लड़कियों ने कुछ बहुत हेल्प अपनी मम्मा की करनी चाहिए साथ में। आदत बनी रहती है गाइस, हम भी करते थे अपनी मम्मी की हेल्प ऐसे ही। तो मेरी बेटी भी मेरे साथ करती है। और यहाँ पे मैं अभी बर्तन धो रही थी। बेटी ने यहाँ पे झाड़ू वाड़ू मार दिया था, गैस भी साफ़ कर दिया था। और फिर गर्मी का मौसम है गाइस, बिना पंखा चलाए यहाँ काम नहीं होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये आ गई है दरी बिछा के, अब चल देती है ये। देखिए किचन भी साफ़ हो चुका है पूरा। फिर मैं आ गई थी बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठने के लिए। तो ये लोग अपनी बातों में बिज़ी थे और मैं इनका वीडियो बनाने में बिज़ी थी। मुझे लगता है गाइस बच्चों के साथ माँ का ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि बच्चे अपनी माँ से हर बात शेयर करें। और मेरा और मेरी बेटी का भी ऐसा ही रिश्ता है। बेटी क्या, मेरे दोनों बच्चों के साथ मेरा ऐसा ही रिश्ता है। तो इसी बीच राशि के घर से फ़ोन आ गया था और राशि ने जाना पड़ा। तो गाइज़ यही था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना।